भारतीय डॉक्टर और नकली चिकित्सा के विरुद्ध IDDAO के तत्वाधान में सम्मेलन 2025 का आयोजन किया जाएगा। समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अपिटस जॉन, डॉक्टर नितिन जैन, वैज्ञानिक मार्गदर्शक डॉक्टर राजेया उमिनेट्टी, डॉक्टर कार्तिक राजा, संयुक्त सचिव डॉक्टर अविनाश प्रवीण, डॉक्टर आर्यमन कंवर ने बताया कि 12 सितंबर को कार्यशाला सुखसागर मेडिकल कॉलेज और पांडे हॉस्पिटल ली जबलपुर में आयोजित होगी। 13 और 14 सितंबर को मुख्य सम्मेलन शॉन एलिजे होटल में किया जाएगा। IDDAO सम्मेलन में अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी के साथ प्रतिनिधियों द्वारा चुना वैज्ञानिक एजेंडा पर चर्चा की जाएगी। भारत में पहली बार सम्मेलन की विषय वस्तु सीधे प्रतिनिधियों के मतदान में तय की गई है। वहीं पांडे अस्पताल में इंजेक्टेबल्स, लेजर, पुनर्जनन चिकित्सा और GMT पर विशेषज्ञों के द्वारा अपने विचार रखे जाएंगे। हमने ये आईडैक मतलब जो फर्जी चिकित्सक हैं, नकली चिकित्सक हैं, झोला छाप हैं, उनके खिलाफ जबलपुर से ये मुहिम चालू करी है। 20 प्रदेशों से लोग इस आईडैक समिट में शामिल होने आए हैं। इस समिट से जो भी हमारे पास पैसा बचेगा उसको हम अपने सुप्रीम कोर्ट के केस के लिए इस्तेमाल करेंगे। इस आईडैक समिट के माध्यम से हम लोकसभा और राज्यसभा में सवाल भी उठाने वाले हैं कि क्यों राज्य सरकारें और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी एक्शन नहीं लेती हैं इन झोला छाप चिकित्सकों पे, जबकि भारतीय न्याय संहिता पे जो ये झोला छाप चिकित्सक कर रहे हैं, जो कई डेंटिस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट बन के सामने आ रहे हैं, कई डेंटिस्ट प्लास्टिक सर्जन बन के सामने आ रहे हैं, ये नैतिकता की बात नहीं, ये क्राइम है, इलीगल है, अपराध है, इनको जघन्य गुनाह है, इनको जेल होनी चाहिए, लेकिन जेल नहीं होती, ये बच जाते हैं। जबलपुर में हमारी पीड़ा और गहरी है क्योंकि हमारे CMHO साहब जो भी उनको नियम बताए गए हैं वो पहले नोटिस देते हैं, नोटिस के बाद मौका देते हैं। अभी ऐसी चीज जब बेंगलोर में हुई तो जिस डॉक्टर के पास डिग्री नहीं थी, जो झोला छाप डॉक्टर थे, उनको सीधे सीधे उनके 70-80 क्लिनिक को वहां के CMHO ने सील किया, कर्नाटक के, बेंगलोर के। बट हमारे मध्य प्रदेश में 2023 में कोर्ट केस लगाया हमने, हम तो कोर्ट तक चले गए, कोर्ट में वो तारीख पे तारीख लेते जा रहे हैं। डर के मारे उनने हर डिस्ट्रिक्ट में एक एंटी क्वैकरी मतलब झोला छाप के खिलाफ एक कमिटी बनाई, जो कि बनानी जरूरी थी संविधान के हिसाब से, बट वो कमिटी की कभी कोई मीटिंग नहीं होती है, कोई एक्शन नहीं होता। हमने 30 झोला छाप की लिस्ट दी CMHO साहब को, उसमें से उनने एक भी क्लिनिक सील नहीं करी, कुछ वो बीच में सील करते हैं फिर खोल देते हैं। तो हम ये सब बात लेके कोर्ट में जाने वाले हैं। CMHO साहब मदद हमारी जरूर करते हैं, बट उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर आ जाता है, नेताओं के फोन आ जाते हैं और उसके बाद वो आगे एक्शन नहीं ले पाते। हम इस स्टेज के माध्यम से बताना चाहेंगे ये लड़ाई डॉक्टरों के लिए नहीं है, ये आपके मरीज के हित में है, क्योंकि जिस हिसाब से TB फैल रहा है, संक्रामक बीमारियां फैल रही हैं, लेप्रेसी फैल रही है, कुष्ठ रोग फैल रहा है, सरकार कुछ नहीं कर पा रही। करोड़ों रुपए आपके, हमारे टैक्स पेयर के और आपके रिश्तेदार इन संक्रामक बीमारियों से मर भी रहे हैं, उनको डिसेबिलिटी भी हो रही है जिंदगी भर के लिए। कोई की लंग खराब हो जा रही है, कोई की चमड़ी, कोई की हड्डी, कोई के जॉइंट्स। और सबसे बड़ा इंडिया से जो निकला है फंगल इन्फेक्शन, जिसको हम दांत खाज बोलते हैं, वो पूरी दुनिया में इंडिया का नाम खराब कर रहा है, क्योंकि इंडिया वाला फंगस नॉर्मल दवाई से ठीक नहीं होता, 3-3 महीना दवाई चलानी पड़ रही है। पूरे विश्व में इसका संक्रमण फैल रहा है। वो दिन दूर नहीं है जब इंडियन आदमी को, जैसे पुराने जमाने में पहले क्वारंटीन किया जाता था, निवस्त्र करके नहलाया जाता था अमेरिका के एलिस आइलैंड में, वैसे ही अभी दुष्व्यवहार हमारे साथ सबका ही होगा, क्योंकि हम अपने कम्युनिकेबल डिजीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ये मैसेज हम दे रहे हैं। AAD के माध्यम से हमने पत्र भी लिखा है, अमेरिका को भी हम कांटेक्ट कर रहे हैं, WHO को भी हम कांटेक्ट कर रहे हैं कि सब लोग जागो और भारत की सरकारों को भी जगाओ, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है कि इस झोला छाप डॉक्टरों की वजह से ऐसी बीमारियां फैल जाएंगी जो इंडिया से पूरे विश्व को बीमार कर